दरभंगा शहर से सटा हुआ पंचायत गोडियारी पंचायत है हनुमान नगर प्रखंड का। अगर आप एकमी घाट से दरभंगा एम्स की तरफ जाएंगे तो कुछ दूरी पर बड़ौल चौक के पीछे गोडियारी पंचायत के ज्ञान स्थान तक जाने का ये सड़क है। वाटर डैम बाद 7 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन कुछ दिनों पहले रिपेयरिंग हुआ और रिपेयरिंग होते ही विवाद छिड़ गया, क्योंकि गाँव के लोगों का कहना है कि गाँव तक सड़क नहीं गया। जब हम अपने बाइक से आगे बढ़े तो वाकई में चौंकाने वाला दृश्य दिखा कि सिर्फ 400 मीटर का सड़क 7 साल पहले बना और अभी रिपेयरिंग हो रहा है। गांव के लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ काम हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन सड़क गांव तक नहीं जा रहा है। इससे लोग विरोध किए और काम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं बताते चले, जैसा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कुछ ज़मीनें निजी लोगों की है, तो सवाल उठता है कि 7 साल पहले जब ये सड़क का सर्वे हुआ होगा गांव तक, ज्ञान स्थान तक जाने के लिए, जहां दलित महादलित समाज के लोग रहते हैं, तो उन अधिकारियों ने क्यों नहीं पूरा सर्वे किया? और जो लोग जमीन नहीं दे रहे थे तो सरकारी तौर पर अधिग्रहण क्यों नहीं किया, ताकि सड़क गांव तक जाता और यह विवाद आज ऐसा नहीं खड़ा होता। कहीं न कहीं इस पंचायत के, इस विधानसभा के अधिकारी और जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं दोषी है। कटघरे में जनता के खड़े हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जमीन का मिट्टी और जो जनता यहाँ पे जो इतने सालों से रह रहे हैं, वो भी इस तरीके से काम को रोक करके कानून का उल्लंघन करते हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये ज़मीन निजी है, इस पे ज़्यादा सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि निजी ज़मीन या तो सरकार सार्वजनिक तौर पर अधिग्रहण करती है, या जो समाज के लोग होते हैं वो समाज के भलाई के लिए दान देते हैं। तो वहीं पे जब इस जगह पे हम पहुंचते हैं, जो वाटर डैम बांध से ज्ञान स्थान गोडियारी पंचायत का है, जहां दलित महादलित के बस्ती के लोग रहते हैं, लेकिन लोग परेशान है। 400 मीटर तक अच्छी सड़क बन गई, लेकिन और 400 मीटर पानी के अंदर जब वहाँ कादो कीचड़ होता है तो लोगों को जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों के क्या कहना है, सुनिए जरा। यहाँ पर आकर के कार्य को रोक रहे हैं, क्या मामला? मामला ये है कि इस रोड से हमको कोई दिक्कत नहीं है, बना रहे हैं, बनाइए, अच्छी बात है, बट बनना चाहिए पूरा जहाँ से ये लोग का घर है वहाँ से बनना चाहिए रोड। मतलब गांव में रोड नहीं गया, गाँव में रोड नहीं गया है, बस 400 मीटर का रोड है, पूरा मीटर 800 मीटर का रोड होना चाहिए, मगर 400 मीटर का बना रहे हैं। तो क्या लगता है, इसको बाधित करने से आपकी सड़क का सॉल्यूशन हो जाएगा? ऐसा नहीं है बाधित करने से हो जाएगा, मगर बनेगा तो पूरा बनेगा। बाकी अगर हम लोग कादो से अगर ये लोग आएंगे ही तो फिर कादो से ही क्यों नहीं ऊपर चढ़ेंगे? इतना दूर क्या सेवा दे रहे हैं सरकार? जहाँ तक रोड बना वहाँ तो कोई घर नहीं है, कोई घर नहीं है। गाँव कहाँ कितना दूर है? गाँव वहाँ से 400 मीटर आगे है। तो ये किसके फंड से बन रहा है? ये तो ग्रामीण कार्य विभाग से। तो क्या उनके जो जेई हुई हैं उनसे क्यों नहीं बात की? जब ये बनाए कोई आ ही नहीं रहे यहाँ पे, कोई ठेकेदार या कोई यहाँ पे आ ही नहीं रहा। बोला है, अनिल कुमार एसडीओ है, वो बोला है कि मेरा एक मीटिंग था, वो पोस्टपोन हो रहा है, वहाँ से हम आ रहे हैं। समस्या क्या है वहाँ की? हमके लिए अगर जब लोगों को जब एक छोटा सा बस्ती है जिसमें 500 लोगों का घर है, और उसको आप घर से निकलने वक्त में भट्ट उन कादों में आएगा, रोड पर आने के बाद एकदम हाईवे रोड एकदम सब चलेगा। तो आज बगल में आप एम्स बनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं विश्वगुरु दरभंगा सिटी एकदम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहा है, तो स्मार्ट सिटी पहले स्मार्ट गांव बना दीजिए। अब रोड के लिए लोग 100 वर्षों से करीब पुराने बस्ती वहाँ पर है, वो ये नहीं कि आज जाके कोई बस गया है, 100 साल से पुराना बस्ती है वहाँ पर। आप तो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, यहीं के बेटा भी हैं, क्या कोई रोड के लिए जमीन नहीं दे रहा है? अरे रोड के लिए जमीन, अगर पंचायत चुनाव होता है तो पंचायत प्रतिनिधि होता है, वो लोग क्या करते हैं कि उस समय में कि हमारे चाचा भतीजा भाई का जमीन है, तुम लोग वोट गिराओ, फिर हम ये रोड बनाने का काम करेंगे। ये लोग उसी तरह उसी के बातों में आके वोट भी गिरा देते हैं। फिर जब रोड बनाने की बात आई तो ये लोग नहीं, लेकिन ये लोग ऐसा हुआ कि उस बीच रोड पर जिस रोड पर चलता था, उस रोड को आरी सहित मिट्टी काट के हटा दे, रोकने गया, केस तक मामला पहुंचा। इन लोग के घर पे मारपीट भी किया गया कि तुम लोग को जमीन नहीं देंगे, मेरा अपना जमीन है, निजी जमीन है। यहाँ पर के सभी जनप्रतिनिधि हो, सभी एक तरह से मानिए आग्रह करके उन लोगों को जमीन दाता से बोले कि अगर सबको अगर जमीन आप देते हैं, कहते ही टोला हम बसा दिए, राम टोला हम बसा दिए, लाभा टोला हम बसा दिए, तो एक टोला के लिए क्या 5 धूर जमीन और आप लोग दे दीजिए, इसका रास्ता बन जाएगा, एकदम कायाकल्प हो जाएगा। जनप्रतिनिधि जी, एनएच से लेके स्टेट हाईवे से लेके गांव के लिए सड़क बन रही है, अगर ये आधा दूर तक छूट जाता है, अंदर तक नहीं जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सड़क क्या जमीन खरीद प्रयोग के लिए बनाई गई है?
आम जनता के लिए नहीं? निश्चित यही के लिए तो बना ही है। अभी जो दोबारा मरम्मती होगा तो लोग को कहेगा कि देखिए गांव तक रोड गया है, इस जमीन का 10 लाख इकट्ठा अभी 20 लाख इकट्ठा हो जाएगा, इसी के लिए बढ़ लेकिन रही जो है। मूल निवासी गांव के हैं उसके कोई फायदा नहीं है रास्ता। तो इसमें दोषी कौन, यहाँ का जनप्रतिनिधि या अधिकारी? जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों है। अगर मैं भी एक जनप्रतिनिधि के नाते इन लोगों को काम नहीं आ सका, तब इनके साथ में जब थक हार के ये लोग भी हो गए, हम लोग भी कोशिश करके जब थक गए तो फिर इन लोगों के साथ पीछे खड़ा है तो जब और ये- इनका आवाज बन के अब आगे आप यहाँ के एक जिला परिषद है, ये क्षेत्र आपका है, यहाँ पे जब हाईवे से रोड बनना शुरू हुआ तब आपने क्यों नहीं उनसे बात किया कि सर पूरा गांव तक बनाए? आधा 400 मीटर पे रोक रहे हैं, कहीं आपकी अपनी तो कोई लालच नहीं है? नहीं, इससे पूर्व से बनी हुई थी ये सड़क। अभी तो रिपेयरिंग हो रही है ना? रिपेयरिंग हो रही है, तो इसको जब आगे से बनाया गया तो बोला गया कि बोर्ड भी नहीं लगा। 2-4 दिन उसको बोला कि हम 2 दिन में बोर्ड लगा दे। रात को ये काम करना शुरू कर दिया, फिर जाके जब दिन में ही रोका गया, कल 10 बजे काम रोका गया, रात को काम कर देती थी, कल दिन में रोका गया। उस समय से अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया। शुद्ध